नमस्कार साथियों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम एक चर्चा करेंगे एक हमारे साथी के संघर्ष के बारे में, जिसका हमें कुछ समय से इंतज़ार था और उसके बारे में बहुत सी चीज़ें मैंने कलेक्ट की। उसमें से थोड़ा-सा मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा और मुझे ये लगता है कि उसकी उस कहानी को सुन के आप लोग कुछ न कुछ तो ज़रूर असहजता महसूस करेंगे। सिर्फ एक नाम जिसने शासन और प्रशासन दोनों की नींव हिला दी। एक नाम जो 2015 में एसोसिएशन से जुड़ा और एक्सटेंशन एसोसिएशन की नींव का एक मजबूत पत्थर बन गया। एक ऐसा नाम जिसने अपने नाम को ही नहीं, अपने माता पिता के नाम को भी सार्थक किया। एक ऐसा नाम जिसने आर्थिक और सामाजिक स्थिति, जिसका हर एक व्यक्ति रोना रोता है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मेरी सामाजिक स्थिति सही नहीं है, उसको धत्ता बताते हुए अपने आप को एक मजबूत स्तंभ के नाम से सिद्ध किया। अभी वही एक नाम जिसका नाम सुनते ही एक्सटेंशन एसोसिएशन का हर एक व्यक्ति सोचता है कि इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है। सिर्फ एक नाम, जिस नाम से मैं आपको बताऊं कि एक आंदोलन में एक डीएसपी खुद भाग के उस नाम को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। एक ऐसा नाम जिसने प्रशासन ने जिसको आंदोलन को मतलब असफल करने का प्रयास किया, लेकिन उस व्यक्ति ने चलती हुई बस में, गिरफ्तारी के दौरान चलती हुई बस में लाइव लोकेशन भेज के पूरे प्रशासन की नींद हराम कर दी। और उस समय पे उस साथी का फ़ोन रडार पे रहता था, क्योंकि अभी हमने देखा है कि वो एक नाम हर तरह से सक्षम है। उस नाम पे हम चर्चा करेंगे। 2015 में हांसी में ज्वाइन किया और अब तक लगभग 6 बार डिस्प्लेस हो चुका है। पारिवारिक स्थिति सही नहीं है। बड़ा भाई लगभग हमेशा बीमार रहता है और जितनी सैलरी मिलती है, सैलरी से अभिप्राय ये है मेरा साथियों, 57,700 मिलने से पहले उसको कभी भी पूरी 25,000 सैलरी नहीं मिली। कभी खुद बीमार हो जाता है, कभी माँ बीमार है, कभी भाई बीमार है, और यहाँ तक कि एक आंदोलन के दौरान, आमरण अनशन आंदोलन, जिसके दौरान उनकी खुद की स्थिति नाजुक थी और घर पे दादी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी, उस साथी ने अपने कर्म को महत्व दिया और अपने अनशन को सुचारू रूप से रखा और वहीं पर 2 मिनट का मौन करके परमात्मा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली कि मैं दादी के अंतिम दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कर्म करना है। वो एक नाम साथियों जिसको आज एक्सटेंशन पे लगे हुए हर एक व्यक्ति को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो नाम कौन है। साथियों, मेरे कुछ शब्द पिघल रहे हैं उस साथी के बारे में बताते हुए। तो उस साथी ने इस एसोसिएशन के लिए इतना किया है कि हम नहीं भूल सकते। आज हम उस साथी की तुलना हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे उनसे कर सकते हैं साथियों, क्योंकि उन लोगों को भी अपने जुनून के आगे कोई भी चीज़ बड़ी नज़र नहीं आती थी और इस एक नाम को भी वो चीज़ कभी भी कोई लक्ष्य बड़ा नहीं नज़र आया है
यहाँ तक कि एलिजिबल होने के बाद भी प्रिंसिपल ने उसको ज्वाइन नहीं करवाया। RTI लगाई, 250 रुपये के लेक्चर पे, यानी कि 2 लेक्चर पे काम किया। गांव से आना, गांव में जाना, 1.5 साल तक 25,000 फिक्स होते हैं, तो उसको वर्कलोड न होने का बहाना बना के निकाल दिया जाता है। दूसरी जगह ज्वाइन किया जाता है, 3 महीने बाद वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर कहीं तीसरी जगह ज्वाइन किया, हमारा वर्कलोड में 1 पीरियड 1.5 पीरियड दे के उसको फिर निकाल दिया गया। इस तरह से बहुत ही कमज़ोर आर्थिक स्थिति के साथ, लेकिन दृढ़ता को बनाए रखा। कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को नीचा नहीं होने दिया, पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। साथियों, उस नाम का खुलासा मैं बाद में करूंगा। थोड़ी सी और बात बता दूं उसके बारे में। ये था उसका एसोसिएशन का जीवन। इस एसोसिएशन के बाद मुझे उस साथी के साथ बातचीत करने का काफ़ी मौका मिला है, और मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं जिसके साथ थोड़ा आत्मीयता से जुड़ जाता हूँ तो उसके साथ बहुत ज़्यादा मजाक करता हूँ। तो मैंने उसके साथ मजाक भी किए हैं काफ़ी तरह से, लेकिन उसके कुछ जो रूप हैं उनके ऊपर मैं एक विशेष चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, उस व्यक्ति को मैंने देखा है कि जैसे हम आंदोलन करते हैं और वहाँ पे हमने भोजन की व्यवस्था की और भोजन किया और प्लेट को इधर उधर फेंक दिया। मेरे को 2 से 3 बार उस टेंट में रहने का मौका मिला है कि भाई हमारा आंदोलन हुआ और हमें नेक्स्ट डे वहाँ से आना पड़ा है। तो वहाँ क्या देखता हूँ मैं कि वो व्यक्ति इतना बड़ा नाम होने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी इज्जत पाने के बाद झूठी प्लेटें चुगता हुआ मुझे नज़र आया है। प्लेटें इकट्ठी की हैं उस साथी ने। हमने देखा है कि कुछ साथी जैसे शाम को आए, उन्होंने खाना खाया और हमारे कुछ एसोसिएशन के जो बर्तन वहाँ रखे हैं, प्लेट हैं, थाली हैं, बर्तन हैं, टोपिया है, चाय के कप हैं, उनको साफ करते हुए मैंने उस साथी को देखा है। 1-2 बार मैंने उसके साथ काम किया है। मैंने उस साथी को उस सिचुएशन में देखा है कि हमारे साथी रात को वहाँ रुकते हैं तो सुबह सबसे पहले उठ के सबके लिए वो साथी चाय बनाता है। हम अपने बर्तन खुद उठाने में झिझक महसूस करते हैं, अपने आप को प्रोफेसर समझते हैं, लेकिन मैंने उस आदमी को एक्सटेंशन साथियों के लिए चप्पलें सीधी करते हुए देखा है। उस व्यक्ति ने आज तक एसोसिएशन का 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया। जिस तरह से चाणक्य से पूछा गया था ना कि एक बड़ा दीपक जलाया जा रहा था और फिर उसको बंद करके छोटा दीपक जलाया जा रहा था, तो देखने वालों ने कहा कि महाराज ये बड़ा दीपक किस लिए जलाया था? तो उन्होंने कहा कि बड़ा दीपक प्रशासनिक कार्यों के लिए था। तो फिर उन्होंने कहा तो महाराज ये छोटा दीपक, बोले छोटा दीपक मेरे अपने पैसे से है और मेरे अपने काम के लिए है। तो ये वो साथी है कि काफ़ी हद तक अपने पैसे से ही हमारी शासन और प्रशासन के, यानी कि हमारी एक्सटेंशन एसोसिएशन के लिए काम करता है। साथी, शब्दों की गहराई को देखने का प्रयास कीजिएगा। ये वो नींव का पत्थर है जिसके सहारे हम सब खड़े हैं। बहुत मेहनत करता है। हमारे जितने केस हैं उन केस को बारीकी से स्टडी करना। कभी भी अपना बैग उठा के चंडीगढ़ से जो है ना दिल्ली रात को कहीं सोया है, कुछ खाया तो मिल गया, मतलब कुछ मिला तो लेके चल दिया, नहीं मिला तो वहाँ जो है ना मजदूरों की तरह। प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन कभी भी इस चीज़ को हावी नहीं होने दिया। झूठे कप उठाता है अब भी, इतना बड़ा नाम होने के कारण। तो साथियों, उस साथी का हमारा नाम है शेर सिंह। एक बार का एक छोटा सा वाक़या और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक बार आंदोलन के दौरान एक डीएसपी इतना परेशान हो गया, शेर सिंह।
उसने स्पेशल एसोसिएशन के आंदोलन में घुस के ये देखा कि शेर सिंह कौन है। अब उसने शेर सिंह को देखा, हमने यो शेर सिंह है। तो उसके साथ खड़े हुए उसके एक साथी ने कहा कि सर आप ऐसा मत बोलो, ये सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है बहुत छोटा, अगर आपने इसको टच किया तो ये परमाणु बम से भी बड़ा धमाका कर सकता है और आपके लिए और सबके लिए मुश्किल हो सकती है। ये हाउसिंग बोर्ड की बातें हैं। अभी एक बार एक पुलिस वाले ने आंदोलन के दौरान इनको कह दिया कि क्या है आपकी, मैं अगर एक थप्पड़ मार दूंगा तो आप जो है ना गिर जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो शेर सिंह का जवाब देखिए कितना सौम्यता से भरा हुआ था कि सर ऐसा है कि आपके पास बंदूक है, आप हमें गोली मार दीजिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और हमारा पीछा छूट जाएगा, अगर आप लोगों को कुछ अचीव होता है तो इस तरह की बातें उस व्यक्ति के लिए मेरे पास सैकड़ों में हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन ये मेरी वीडियो जो है लगभग सबसे बड़ी वीडियो है, तो अब भी बहुत सी चीज़ें हैं उसके बारे में। तो मैं उस साथी को, उस व्यक्ति को दिल से सैल्यूट करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे साथी बड़ा चैन से बैठ के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन 200 रुपये डालने में एसोसिएशन के लिए थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, तो वो जो कंजूसी है 200 रुपये, ये आप एक चीज़ सोचिए, मेल या फीमेल 200 रुपये इस एसोसिएशन की मदद के लिए, साथियों कितनी बड़ी बात है कि हमने से 200 रुपये की डिमांड की जाती है। अभी मैंने पूछा कि भाई ये 200 रुपये कितने लोगों ने ख़त्म डाल दिए हैं, तो मुझे पता चला कि 2000 में से सिर्फ 16 या 17 लोगों ने 200 रुपये ख़त्म डाले हैं। साथियों मैं ये इस अचीवमेंट को कितनी बड़ी अचीवमेंट मानूं कि यार हम 200 रुपये नहीं डाल पा रहे। जिस एसोसिएशन में शेर सिंह जैसे हमारे नेता हैं और भी हमारे काफ़ी नेता हैं जो यार इतना खर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी सैलरी पे काम करने वाले, उसी सैलरी पे हम काम कर रहे हैं, उसी पे वो काम कर रहे हैं, फिर 200 नहीं भी डाल सकते हैं। हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हम एसोसिएशन को 200 रुपये नहीं दे सकते। साथियों अगर मेरे ये शब्द थोड़े से कड़वे हैं, अगर किसी को चुभे हों तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति 200 रुपये उस एसोसिएशन को नहीं दे सकता, जो एसोसिएशन उसकी आजीविका के लिए, उसके जीवन के आधार के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसकी योग्यताओं को सिद्ध करने के लिए जी जान से लगी हुई है, हम उसको 200 रुपये नहीं दे सकते, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्लानि फील हो रही है। और किसी को बुरा लगे तो मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं होगी साथियों। तो साथियों शेर सिंह के नाम की ये वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो हमारे कुछ साथी आज तक एसोसिएशन में नहीं आ पाए हैं उन साथियों को भी ये वीडियो दिखाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।